पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चाइना में है और न सिर्फ पाकिस्तान के पीएम बल्कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर भी, और उनका बड़े जोरदार तरीके से स्वागत भी हो रहा है। ट्रंप जितना नहीं, पुतिन जितना नहीं, लेकिन स्वागत हो रहा है। प्रीमियम यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा खेल भी चल रहा है? जानेंगे क्या चल रहा है। रूबियो ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हालांकि पता नहीं किसने मार्को रूबियो का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया है। इतनी गर्मी में बेचारे ताजमहल पहुंचे हैं और भी कई जगह घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। ऐसे मौसम में तो ज्यादातर लोग जाने से परहेज करते हैं, पर ये इन जगहों पर पहुंचे हैं और साथ में कोट शोट पहने हुए पहुंचे हैं। खैर, मार्को रूबियो से कई सवाल किए गए और मार्को रूबियो ने बड़े अच्छे जवाब दिए, पर इससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए। तो अब बात यह है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर करना है। बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड इट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंट्री एंड एट द एंड ऑफ द डे इंडिया साउथ एशिया में अभी भी इज द बिगेस्ट कंट्री देयर इज। इंडिया इज ऑलरेडी हैज अ बिग ट्रेड रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा है इंडियन अमेरिकन। बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, ये बड़ी फंडिंग है to American presidential campaigns and so on. तो I think this is an attempt by Donald Trump कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए। अच्छा। Don't forget इंडिया ने इस दफा अमेरिका की और इसराइल के साइड लिए इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, मगर अमेरिका ने कोई खास तारीफ नहीं की थी इंडिया की। इसराइल कर रहा था मगर अमेरिका पीछे हट के बैठा हुआ था। तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे छोटे पड़ जाए और कुछ कर रहा है, मसला बनाया है। नो रीजन फॉर इट। तो इसलिए जैसे ही वो आया है, वो जयशंकर, इन्होंने स्नब मारा उसको, इंडिया करता है ऐसे, और जयशंकर नहीं लेने गया, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू, कि वी आर इंडिया। स्नब किया है अमेरिका को। अच्छा। कि तुम हमारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ठीक है फिर हम, तो वो अब आया है, उसको एक लो लेवल फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल मिला, हालांकि प्रोटोकॉल इसके इक्वल बंदा मिलने जाए, वो नहीं गया जयशंकर। यही कंपैरिजन किया जा रहा है, पाकिस्तान आते हैं जेडी वैंस, तो कौन जाता है रिसीव करने और वहां देखे कौन है। तो ये हैं पाकिस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार नजम सेठी, और नजम सेठी क्या कह रहे हैं, क्यों आए हैं मार्को रूबियो भारत। तो आपने सुना, नजम सेठी ये बता रहे हैं कि भारत आने का मकसद ये है कि भारत एक शक्ति है। अच्छी बात यह है कि नजम सेठी इस बात को मानते तो हैं कि भारत एक शक्ति बन चुका है। कुछ दिन पहले इनके कई सारे ऐसे वीडियोज भी आ रहे थे जिसमें ये भारत को लेकर अलग बातें कहते हुए नजर आ रहे थे और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो इस बात के चर्चा अब पाकिस्तान में खूब हो रहा है कि यूएस ने भेजा है अपने विदेश मंत्री को भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए। एक छटपटाहट तो पाकिस्तान के अंदर जरूर है, क्योंकि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग ये दिखला रही है कि भारत को इग्नोर करके नहीं चला जा सके। अब जहां एक तरफ ये सारी मीटिंग चल रही है, वहीं मुनीर एक दिन 2 दिन पहले तक ईरान में होते हैं, ईरान में मुलाकात कर रहे होते हैं। ईरान की एम्बेसी ने इस वीडियो को भी ट्वीट किया। वहीं दूसरी तरफ वो फिर शहबाज शरीफ के साथ चाइना भी पहुंचते हैं और चाइना में स्वागत होता है शहबाज शरीफ का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से ही स्वागत किया है जिनपिंग ने। भले पुतिन की तरह, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं किया गया हो, लेकिन ग्रेट हॉल में उनको भी बुलाया गया, उनको भी जो सरकारी औपचारिकताएं होती है पूरी की गई। और इसमें उनके जो प्रीमियर थे, चाइना में प्रीमियर रैंक जो होता है करीब करीब पीएम के बराबर ही होता है, तो उनको भेजा गया। बराबर के अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक हुई। दोनों के बीच में कई एमओयू भी साइन हुए, जिसमें अरबों डॉलर के डील भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस करना चाहता है, यह देखने को मिला। अलीबाबा ग्रुप और भी कई उद्योगपतियों के साथ इनका पूरा डेलीगेशन मिल रहा है। पाकिस्तान ने फोकस अब उद्योग के ऊपर भी किया है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, अच्छा पाकिस्तान को लेकर शी जिनपिंग ने कुछ कहा। शी जिनपिंग ने कहा है कि ये हमारा पुराना वाला मित्र है। हालांकि अभी तक शी जिनपिंग नहीं मिले हैं, लेकिन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पर्दे के पीछे बड़े खेल चल रहे हैं। इसलिए ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। यूं ही नहीं पहुंचे हैं मुनीर और शहबाज शरीफ। मुनीर और शहबाज शरीफ एक प्लान की तहत पहुंचे हैं। चाइना सपोर्ट करता
करता है पाकिस्तान को, ये सभी जानते हैं। स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स 2 आर्टिकल देखिए। ये एक आर्टिकल जिसमें चाइना पाकिस्तान पे हुए हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का ऐलान करता है। दूसरा ग्लोबल टाइम्स का यही आर्टिकल दोनों 25 तारीख को ही पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर अंतरिक्ष में भी साथ काम कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में भी साथ काम कर रहे हैं, कई प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, कई क्षेत्रों में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यानी ये दिखला रहे हैं कि हमारी आयरन बिरादर वाली दोस्ती बनी हुई है। अब मैंने क्यों कहा कि पर्दे के पीछे एक खेल है। ये जो ईरान का मामला देख रहे हैं ना, जहाँ मध्यस्थ की भूमिका में है पाकिस्तान, मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान यूं ही नहीं है, मध्यस्थ की भूमिका के पीछे कहीं न कहीं चाइना का रोल भी है। अब चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि वो फ्रंट में ना आए, लेकिन ईरान युद्ध की जानकारी लेता रहे। ईरान युद्ध में आगे क्या हो रहा है, क्या शांति हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे चाइना ने भी पाकिस्तान को एक मोहरा बना लिया है कि भाई तुम बात करो, तुम बीच में रहो, और अमेरिका ने भी उसे एक मोहरा बना लिया है। चाइना अभी जो मुनीर को, शहबाज शरीफ को यहाँ पर बुला कर लाया हुआ है, जब तक वहाँ से शहबाज शरीफ, मुनीर वापस नहीं आते हैं, तब तक आप नहीं देख पाएंगे ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील साइन हो पाती है। वहाँ से जब वापस आएंगे तो हो सकता है डील साइन हो सकता है बात बन जाए, और हो सकता है बात बिगड़ जाए। अब अंदर खाने क्या क्या बातें हो रही हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे समय में जब ईरान के साथ एक तरफ डील की बातचीत चल रही है, मुनीर और शहबाज का चाइना जाना बड़ा रोल रखता है। और चाइना जाने से पहले वहाँ ट्रंप भी जा चुके हैं, पुतिन भी जा चुके हैं, फिर पाकिस्तान गया है, तो यहाँ पर एक सीन तो बनता है। खैर, अब रूबियो भारत आए हैं और भारत में रूबियो ने एक बयान दिया और इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। उनसे सवाल किया गया कि अच्छा, ईरान मामले में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो भारत ने इसमें क्या कोई रोष वोष जाहिर किया है? इस पर उन्होंने क्या आंसर दिया, सुनिए। The role that Pakistan has. Do the Indians voice any concern to you? What do you tell them? No, I mean, look, they're concerned about this. Things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation, it never came up. I don't think that they would complain about that. I mean, their issues with Pakistan are different. इस पर उन्होंने आंसर दिया, नहीं, भारत का तो इस मामले में कोई वो नहीं है, मतलब भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप, इन सब मामलों में भारत को फर्क पड़ता है। भारत का इशू अलग। अब बात क्या है, आखिरकार अमेरिका ने क्या संकेत दिया? अमेरिका ने भारत को संकेत दिया कि आपकी चिंता है आतंकवाद, पाकिस्तान इस वक्त ईरान डिप्लोमेसी में है, लेकिन इस डिप्लोमेसी का मतलब, इस मध्यस्थ की भूमिका का मतलब ये नहीं है कि हमने टेरर के जो कंसर्न है, आतंकवाद के कंसर्न है, उनको हमने भुला दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ जो मार्को रूबियो बयान दे रहे हैं, उस बयान को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी एक हलचल मची होगी, लेकिन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है इस वक्त, दुनिया भागम भाग वाली स्थिति में है। कौन किसके साथ जुड़ता है, किस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर बनता है, देखने वाली बात होगी। मार्को रूबियो परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।